₹10 की इस चीज़ का आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दो। आपके हाथ, पैर, चेहरे से ऐसे मैल की परतें उतरेंगी जैसे आपने कभी नहाया ही नहीं है, और आपका कलर इतना ज़्यादा फेयर हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने बहुत कुछ लगा के ट्राई कर लिया होगा, लेकिन एक बार इसे लगाएँगे ना तो आप खुद चौंकने वाले हैं। इतनी ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको आप फेस से लेके गर्दन पर कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, और इससे आपका कलर इंस्टेंट फेयर होता है। ऐसे साफ़ होता है जैसे आपने कभी, जैसे पील ऑफ करते हैं ना हम, उसके बाद जो हमारा कलर आता है, वो कलर आपका होने वाला है। बस आपने इसमें एक ऐसी ख़ास चीज़ मिलानी है जो आपको आराम से कहीं पर भी मिल जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹10 में। इससे आपका चेहरा एकदम शीशे की तरह चमक उठेगा। तो यहाँ पर हम रेमेडी का 2 पार्ट बनाएँगे, जिसका पहला जो सेकंड पार्ट है, उसके लिए यहाँ पर लेनी है आपको एलम की भस्म। आपकी अगर ज़िद्दी पिगमेंटेशन है तो आप इस रेमेडी को ज़रूर बनाइएगा। आपके किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हैं, चाहे आपके जले के दाग धब्बे हों या फिर मुहासों के हों या फिर झाइयाँ हों, तो इस रेमेडी को ज़रूर बनाइएगा और लगाइएगा मेरे बताए हुए तरीके से। मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाऊँगी। मेरे हाथ पर ना बहुत ज़्यादा जल गया था, जो कि आज मेरे बिल्कुल भी एक भी स्पॉट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एलम की भस्म ली है, उसमें नारियल का तेल डाला है और एलोवेरा जेल डाला है। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करके रखेंगे और इन्हें हम साइड में स्टोर करके रख लेंगे। इस रेमेडी को आपने कब लगाना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन आपने इसे पहले मिक्सअप करके कम से कम आधा घंटे के लिए रख देना है रेस्ट करने के लिए। उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 7 से 8 दिन के लिए। जब भी आप इसे लगाएँगे तब फटाफट से उसमें से लगा लेंगे और निकाल कर फिर वापस से फ्रिज में ही रख देंगे। इसे रूम टेम्परेचर पे बाहर नहीं रखना है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बाउल लेंगे। नेक्स्ट बाउल में जो हम मैजिकल फेस वॉश बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, वो आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। मैं गारंटी ले सकती हूँ, जो आपने आज तक ना कभी देखा होगा ना सुना होगा। इसको जब मैंने खुद आज़माया था, मैं खुद हैरान रह गई थी कि सिर्फ़ इस छोटी-सी चीज़ से इतना ज़्यादा मैजिक हो सकता है, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, किसी भी कंपनी का। ₹10 का ये पाउच आता है और पूरा 1 महीने चल जाता है। तो सोचिए इससे सस्ता आपको क्या मिलेगा। और अगर आप कहीं भी शादी पार्टी में जाने वाले हैं, आपको इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए, आपको कहीं भी पार्लर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपने इस पैक को लगाना है, आप देखेंगे ब्लीच, फेशियल जैसा ग्लो आपका सिर्फ़ एक बार में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया, उसमें आधा चम्मच कस्तूरी हल्दी डाली है। कस्तूरी हल्दी डालनी है, किचन हल्दी नहीं डालनी है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो किचन हल्दी बिल्कुल मत डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हो, वो यहाँ पर आपने 1 चम्मच के करीब फेस वॉश डाल लेना है। अगर आप फेस के लिए बना रहे हो, अगर आप हाथ पैरों के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर आप शैम्पू डाल लीजिए, लेकिन मिल्क पाउडर स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप कुछ भी स्किप कर सकते हो, लेकिन मिल्क पाउडर स्किप नहीं कर सकते हो। उसके बाद इसमें नॉर्मल रोज़ वाटर डाला है मैंने। आप इसमें नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो, लेकिन रोज़ वाटर जब डालोगे ना, मैं फेस के लिए बना रही हूँ, तो इतना ज़्यादा अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेगा आपको एक बार में। जो आप मतलब कभी मैंने खुद नहीं सोचा था, जब मैं इस पैक को बना रही थी, लगा रही थी, तो जब मुझे इसके रिज़ल्ट मिले तब आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि इतना ज़्यादा मैजिक हुआ, इतना ज़्यादा कि मतलब कल्पना से भी परे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें हम सिर्फ़ एक चीज़ और डालेंगे, जिससे हमारी ये रेमेडी पूरी हो जाएगी। वो क्या है? वो है यहाँ पर मीठा सोडा। आप चाहे फेस के लिए बनाएँ, चाहे हाथ पैरों के लिए बनाएँ, लेकिन सोडा ज़रूर डालना है। फेस के लिए बना रहे हो तो थोड़ा, अगर आप पहली बार लगा रहे हो तो थोड़ा-सा कम डाल सकते हो, लेकिन डालना ज़रूर है, ठीक है? सोडा डालने के बाद मिक्स करेंगे, फिर इसमें एक चीज़ और जाएगी लास्ट, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं डालना है। 2 से 3 चीज़ें हैं, ज़्यादातर अपने किचन में मिल जाती हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा लेकर नहीं आनी है, वो है लेमन। अगर आपकी स्किन लेमन फ्रेंडली नहीं है तो यहाँ पर लेमन की जगह पे आप टमाटर का जूस डाल सकते हो, मौसम्मी का डाल सकते हो, किन्नू डाल सकते हो, संतरा डाल सकते हो, लेकिन डालना ज़रूर है, या फिर आलू का रस डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन डालना ज़रूर है, जैसा कि मैंने कहा डालना ज़रूरी है। तो मेरी स्किन ना लेमन फ्रेंडली है, मैं कितना भी लेमन डायरेक्ट अपने फेस पर लगा लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखिए, इसको डालने के बाद ना एक ये फ्लफ़ी क्रीम बनकर तैयार होगी, ये जिसे आप ब्लीच क्रीम बोलें, फेशियल क्रीम बोलें या मसाज क्रीम बोलें या फिर एक पैक बोलें। आपको इसमें देखिए लाइव फ़र्क पता चलेगा, कितना ज़्यादा एक बार में इस्तेमाल करने से फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा टैनिंग है, या फिर आपके किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हैं, तो आज ही इस पैक को बनाइए और हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना शुरू कर दीजिए। 2 बार लगाएँगे ना आप, तो आपका 1 महीने में कलर इतना ज़्यादा फेयर हो जाएगा कि मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि वो आप ही हो। लोग आपसे पूछेंगे कि आजकल क्या पील ऑफ करा रहे हो या क्या करा रहे हो, जिससे आपका कलर इतना ज़्यादा फेयर होता जा रहा है। तो देखिए, पहले मैं अपने हाथों पे लगा रही हूँ, अभी आप मेरे हाथों को देखिए कैसे हैं हाथ, है ना? हल्के से डल हैं, लेकिन जैसे ही ये पैक लगाते हैं और जैसे इस पैक को रिमूव करते हैं, वो बहुत देखने वाली चीज़ है, क्योंकि रिमूव आपको इस तरीके से नहीं करना है, इसका रिमूव का थोड़ा-सा तरीका अलग है। तो देखिए, दोनों हाथों पर लगाऊँगी मैं,
और दोनों ही हाथों को अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम जैसे नॉर्मल होते हैं सबके वैसे ही हैं, लेकिन जब इसको लगा लेंगे उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, वो शॉक करने वाला होता है बिल्कुल। तो पूरा आपने इसको लगा लिया, लगाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए अपने हाथों पर रखिए, जिससे हमने जो सारी चीज़ें डाली हैं वो वर्क करें। और अगर आपकी स्किन का कलर कितना भी डल है, आपकी आँख जैसे किसी-किसी की ना जो गाँठें होती हैं ये उँगलियों की वो बहुत ज़्यादा काली होती हैं, तो वो भी आपकी फेयर हो जाएँगी इससे। मतलब कहने का ये ऑल ओवर आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर होने वाला है। तो इसे थोड़ी देर लगा कर रखिए, थोड़ी देर बाद जब आप इसे थोड़ी देर लगा कर रखोगे उसके बाद जो लेमन का छिलका है ना उसे उल्टा कीजिए और ये एक आपका सॉफ्ट सा ब्रश बनकर तैयार हो गया। इससे आप जैसे ही रब करोगे ना, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फेयर होता जा रहा है कलर। जहाँ-जहाँ मैं इसे रब कर रही हूँ ना, तो एकदम मैजिक सा क्रिएट होता है यहाँ पे। जैसे ही इसको आप लगाओगे ना लेमन से, जैसे ही आप इसे रब करना शुरू करोगे, तो आपको खुद समझ नहीं आएगा कि ये मेरे ही हाथ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और के हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब आप इसे ट्राई करोगे ना तब आपको यकीन होगा कि कितनी ज़्यादा अमेज़िंग रेमेडी है। मैंने खुद जब फर्स्ट टाइम किया था ना तो मुझे खुद नहीं समझ में आया था कि ये इतनी ज़्यादा अमेज़िंग रेमेडी हो सकती है, वो भी सिर्फ़ छोटी-मोटी सी चीज़ों से। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा हाथ है ना, यहाँ पर ये मेरा पूरा बीच में जो तीनों उँगलियाँ होती हैं उनकी पूरे मेरे ना ये पूरी स्किन जल गई थी एक टाइम पे। और बहुत ज़्यादा डल हो गया था, लेकिन मैंने होम रेमेडी से इतना ज़्यादा साफ़ कर लिया है इनको और अब कोई नहीं कहेगा कि मेरा ये हाथ जला था। तो आप देख सकते हैं हाथों का कलर कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका है। देख सकते हैं बिल्कुल आपको देखिए कोई कहेगा फ़िल्टर है। आप देख सकते हैं जो मेरे हाथों पे बाल हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर फ़िल्टर होता तो ये दिखाई देते आपको? नहीं देते। तो मैं क्लियरिटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इससे ज़्यादा अमेज़िंग कोई रेमेडी नहीं मिली मुझे आज तक। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे ये लगा है टैनिंग के लिए, कलर फेयर करने के लिए। तो यहाँ पर ये मेरा पूरी स्किन जल गई थी, एकदम ब्लैक हो गया था ये एरिया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कोई स्पॉट नहीं है, एकदम साफ़ है। तो मेरा ना कुछ टाइम पहले करीबन 6 महीने पहले ये हाथ बहुत बुरी तरह जला था। काफ़ी दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। जो लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर मेरी स्किन जल गई थी। तो इस तरीके से जब आप इसे लगाएँ ना, अच्छा ये जो मैंने पैक बनाया था इसका क्या यूज़ है? इसमें आपने जहाँ पर भी आपके दाग धब्बे हैं, चाहे आपके पिगमेंटेशन के हों, पिंपल्स के हों, वहाँ पर रात को आपने इस रेमेडी को लगाना है। मैं इसको अभी भी कभी-कभार लगा लेती हूँ अपने हाथ पर, ताकि जो थोड़ा बहुत जो अंतर रह गया है, वो भी सारा ख़त्म हो जाए। तो इससे ना आपकी सारी पिगमेंटेशन, सारे दाग धब्बे इस रेमेडी के थ्रू ख़त्म हो जाते हैं। बस आप इसे डेली बेशंस के साथ जो भी आपका पर्टिकुलर एरिया दाग धब्बे का है ना, उस पर लगाइए। पूरे फेस पर मत लगाइए, जहाँ पर भी दाग हैं बस वहाँ पर लगा लीजिए और देखिए आप महीने भर में कितना आपका रिज़ल्ट मिलता है।